जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जय शाह के आईसीसी के चेयरपर्सन बनने से पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा बेचैनी हो रही है, और वो भी तब जब बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी शुरुआत होने में 1 से 2 महीने का बमुश्किल समय बचेगा। ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान इस समय चाहता है कि आईसीसी का उसको पूरा पूरा सपोर्ट मिले, क्योंकि बीसीसीआई नहीं चाहता कि उसकी टीम पाकिस्तान खेलने के लिए जाए, और बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जोर डालेगा। अब यहां पर सवाल यह है कि जो बीसीसीआई हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जोर डालने की बात बोल रहा था, उसी बीसीसीआई का एक तरीके से मोटा मोटा स्पोक्स पर्सन ही अब आईसीसी का चेयरपर्सन बन चुका है। तो जाहिर सी बात है, पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को टेंशन तो होगी। करीब 1280 करोड़ रुपए ये लोग अपने क्रिकेट स्टेडियम्स के रिनोवेशन के ऊपर खर्च कर चुके हैं, और उसके बाद भी बेचारों को कंफर्म नहीं है कि वहीं पर टूर्नामेंट होगा या नहीं होगा। और इन सब चीजों के बीच में जय शाह निर्विरोध, बिना किसी विरोध के आईसीसी के चेयरपर्सन चुने जाते हैं। कोई व्यक्ति उनके खिलाफ खड़ा भी नहीं होता। अब ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद एक पल को खुद समझ सकता है कि किस कदर भारत का दबदबा अब आईसीसी में हो चुका है। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए सचिव जो हैं जय शाह, वो अब एक और नई भूमिका में नजर आएंगे। दरअसल उनको निर्विरोध इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल मतलब आईसीसी का नया चेयरमैन चुना गया है। अभी यह तय नहीं है कि जब भारत के क्रिकेट प्रशासकों का खेल में उनकी योगदान के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा तो जय शाह को कहां रखा जाएगा, मगर यह बात निर्विवाद रहेगी कि उन्होंने काफी सहजता के साथ पहले राष्ट्रीय और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर सत्ता के गलियारों में अपने लिए जगह बनाई। 35 साल के जय शाह को निर्विरोध इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना जाना, वो इस पद पर पहुंचने वाले सबसे यंगेस्ट पर्सन भी हैं। जय शाह के भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव रहते हुए जिन लोगों ने बोर्ड की कार्यशैली देखी, वो जय शाह के इस लेवल पर पहुंचने से हैरान नहीं है, क्योंकि आप भले ही ये बोल लें कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफ़ी इंप्रेसिव था, जिस कारण से उनको शायद ऊपर चढ़ने में आसानी हुई होगी, लेकिन उन्होंने उस पद पर रहते हुए जिस तरीके से काम किया, उसने भारतीय क्रिकेट को वाकई में एक नया आयाम दिया। जय शाह की क्रिकेट प्रशासन में ऑफिशियल एंट्री 2009 में हुई थी, जब उन्होंने केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड अहमदाबाद के साथ जिला स्तर पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद वो गुजरात क्रिकेट संघ के कार्यकारी के रूप में राज्य स्तरीय प्रशासन में चले गए, और एट दी एंड 2013 में इसके संयुक्त सचिव भी बने। मगर जय शाह के मामले में, चाहे वो कप्तान रोहित शर्मा हो, स्टार बैट्समैन विराट कोहली हो, बॉलिंग आक्रमण के अगुआ जसप्रीत बुमराह हो, या फिर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी ही क्यों ना हो, वो उन सभी खिलाड़ियों के साथ में तालमेल को बैठाने में कामयाब रहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए। दरअसल आईसीसी जाने से पहले बीसीसीआई का सचिव रहते हुए जय शाह के अपने टेन्योर में इंडियन क्रिकेट टीम ने काफ़ी ऊंचाइयां भी देखी। जैसे भारतीय टीम 2013 के बाद से कोई भी आईसीसी का खिताब नहीं जीत सकी थी, मगर जय शाह के कार्यकाल और रोहित शर्मा की कप्तानी में एक बहुत ही मजबूत टीम बनी। इसने वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेला, जबकि T20 वर्ल्ड कप 2024 में वो चैंपियन भी बनी। कप्तान रोहित ने तो इसी साल वेस्टइंडीज में भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद जय शाह को 3 स्तंभ में से एक करार दिया था, जिसके कारण ये जीत पॉसिबल हो पाई थी। इसके अलावा जय शाह ने, जब कोई भी क्रिकेट को लेकर मतलब पॉजिटिव नहीं था, तो जय शाह के 5 साल के कार्यकाल को देखें तो उन्हें 2 साल 2020 और 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम से गुजरना पड़ा था। दरअसल इस समय कोविड-19 ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था और सब कुछ थम गया था। आईपीएल के दौरान बायो बबल के निर्माण की देखरेख करना, उन बबल्स के अंदर चिकित्सा टीम बनाकर पॉजिटिव मामलों को संभालना और टूर्नामेंट का पूरी तरीके से आयोजन सुनिश्चित करना, उन सब चैलेंजेस में शामिल था, जिसको उन्होंने बेहतरीन तरीके से पार किया था। लेकिन मेरे लिए उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही विमेन प्रीमियर लीग को शुरू करना। उनकी अगुवाई में विमेन प्रीमियर लीग के लगातार 2 सफल सीजन हो चुके हैं, और सोने पर सुहागा ये रहा कि महिला T20 क्रिकेट में ये लीग सबसे ज़्यादा राशि देने वाली लीग रही। उनके पहले महिला क्रिकेट के इस पहलू को हमेशा ही नज़रअंदाज किया गया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को समान मैच फीस, मतलब प्रति 10 मैच 15 लाख रुपए, हर वनडे के 8 लाख रुपए देना अपने आप में एक बड़ी बात थी, और उन्होंने इसी चीज़ को सुनिश्चित करके उन्होंने बताया कि हम नए भारत के निर्माण में एक बहुत ही
पॉजिटिव कदम उठा रहे हैं। एक और नीतिगत निर्णय टेस्ट क्रिकेट को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का उन्होंने लिया। दरअसल भारत इस साल 10 टेस्ट मैच का सीजन खेलेगा और अगर रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली सभी मैच खेलते हैं तो उन्हें 6 करोड़ रुपए, मतलब हर मैच 60 लाख रुपए, जिसमें 45 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी शामिल है, वो मिलेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट। इसके अलावा ये उनके A+ के केंद्रीय रिटेनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से मात्र 1 करोड़ रुपए कम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जय शाह ने जरूरत पड़ने पर सजा नहीं दी। उन्होंने यंग खिलाड़ियों को सबक भी सिखाया, जिसके बारे में माना जाता था कि वे घरेलू क्रिकेट को नजरअंदाज करके IPL की दौलत के पीछे भाग रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने अपना काम किया। ईशान किशन, श्रेयस अय्यर दोनों ने घरेलू क्रिकेट को प्रायोरिटी नहीं देने के कारण अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को गंवा दिया। शाह की एक और उपलब्धि नए NCA राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का निर्माण करना है, जो कि एक उत्कृष्टता केंद्र है जहां होम सीजन के दौरान एक ही जगह पर कई प्रथम श्रेणी का मैचेस का आयोजन भी किया जा सकता है। इन सब के बाद में जय शाह के चेयरपर्सन बनने के बाद ICC की ओर से भी बयान जारी किया गया। जय शाह को दरअसल निर्विरोध ICC का नया चेयरमैन बनाया गया है, ये ICC ने कहा। जय शाह अक्टूबर 2019 से BCCI के सचिव और 2021 से एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं। वो 1 दिसंबर से ये पद संभालेंगे। इससे पहले चेयरमैन ग्रेग बाकले के चुनाव से हटने के बाद वे इकलौते ही उम्मीदवार थे। अगर हम नियमों की बात करें तो ICC के नियमों के मुताबिक चेयरमैन के चुनाव में 16 वोट होते हैं और अब विजेता के लिए 9 वोट हासिल करना होता है। इससे पहले चेयरमैन बनने के लिए वर्तमान के पास 2/3 बहुमत होना आवश्यक था। ICC ने हाल ही में कहा था कि मौजूदा निदेशकों को अब 27 अगस्त 2024 तक अगले अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रस्तुत करना होगा और अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो चुनाव होगा और नए चेयरमैन का कार्यकाल 1 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। अब जय शाह की मजबूत दावेदारी कैसे रही उस बारे में अगर समझें तो शाह को ICC के बोर्ड में सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक माना जाता है। वो एट प्रेजेंट ICC की शक्तिशाली वित्त और वाणिज्यिक मामलों की उप समिति के प्रमुख भी हैं। वोटिंग करने वाले 16 सदस्यों में से अधिकांश के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। एट प्रेजेंट BCCI सचिव के रूप में शाह का 1 साल का कार्यकाल बचा है, जिसके बाद उन्हें अक्टूबर 2025 से 3 साल का एक मैंडेटरी, मतलब कि कूलिंग ऑफ पीरियड लेना होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित BCCI के संविधान के मुताबिक कोई पदाधिकारी 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड से पहले 6 साल तक पद पर रह सकता है। कुल मिलाकर कोई व्यक्ति कुल 18 सालों तक पद पर रह सकता है। राज्य संघ में 9 और BCCI में 9। इस नियुक्ति के साथ ही 35 साल की उम्र में जय शाह ICC के इतिहास में सबसे कम एज के चेयरमैन बन गए। बता दें कि जगमोहन डालमिया, शरद पवार, N श्रीनिवासन, शशांक मनोहर ऐसे भारतीय रहे हैं जिन्होंने पास्ट में ICC की लीडरशिप करी है और इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया है। अगर बात सैलरी की करें तो BCCI में जय शाह का पद, यानी कि जो सचिव का पद था, वो मानद पद था। ऐसे में उनको कोई सैलरी नहीं मिलती थी। ICC के चेयरमैन बनने के बाद भी जय शाह की कोई सैलरी नहीं होगी। ICC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक ICC चेयरपर्सन, ICC वाइस चेयरपर्सन, डायरेक्टर्स जहां पर भी लागू होते हैं, उनको समय समय पर भत्ते मिलते हैं, अलाउंस मिलता है। यानी ICC अपने अधिकारियों को बैठकों और अन्य ऑफिशियल प्रोग्राम्स में भाग लेने के लिए एक अमाउंट देता है। हालांकि ये कितना रहेगा इसकी डिटेल्स साझा नहीं करी गई हैं। अगर हम जिम्मेदारियों की बात करें, पावर्स की बात करें, तो ICC के चेयरमैन की भूमिका में क्रिकेट की दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती है। ICC चेयरमैन क्रिकेट को कई सारे इंटरनेशनल फोरम्स पर पेश भी करता है। एक ICC चेयरमैन क्रिकेट की नीतियों को लागू करता है और इसके अलावा सदस्य देशों के साथ संबंधों को भी मजबूत करता है। चेयरमैन अलग अलग बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं, जहां नियम और नीति निर्धारण से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाते हैं। ICC चेयरमैन का प्रभाव पूरी क्रिकेट दुनिया में महसूस किया जाता है। उनके फैसले न केवल सदस्य देशों पर प्रभाव डालते हैं, बल्कि प्लेयर्स, अंपायर्स और जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उन पर भी चेयरमैन क्रिकेट के इस पूरी बड़ी काउंसिल के चेयरमैन का एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ICC चेयरमैन अलग अलग विवादों और विवादास्पद फैसलों में कभी कभार मीडिएटर की भूमिका भी निभाते हैं, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट की एक तरह से हम कह सकते हैं निष्पक्षता और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने में मदद मिलती है। क्रिकेट में करप्शन, मैच फिक्सिंग और दूसरी अनैतिक जितने भी काम होते हैं उनसे निपटने के उद्देश्य से ICC की पहल का समर्थन और प्रचार प्रसार भी होता है। कुल मिलाकर ICC का चेयरमैन एक तरह से प्रवक्ता भी होता है, जो विभिन्न मौकों पर क्रिकेट से संबंधित अपडेट्स भी देता है। सबसे बड़ी बात
जो इस समय हमें समझनी चाहिए पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में, कि मैच वेन्यू को बदलने का फैसला भी आमतौर पर स्थानीय बोर्ड के अधिकार में होता है, लेकिन आईसीसी चेयरमैन की सलाह और अनुमोदन भी इस प्रक्रिया में जरूरी होता है। किसी असाधारण परिस्थिति जैसे कि सुरक्षा कारणों, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और प्राकृतिक आपदा के कारण आईसीसी अध्यक्ष सदस्य बोर्ड के साथ मिलकर मैच वेन्यू को बदलने का फैसला ले सकते हैं। पाकिस्तान के केस में यह हो सकता है कि भाई उनको जय शाह के साथ बैठकर इस बात के ऊपर बात करनी पड़े, और पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जय शाह वो आदमी हो, पर अब वो है। आईसीसी चेयरपर्सन की शक्तियों और निर्णय क्षमता का क्रिकेट की वैश्विक संरचना पर एक बहुत गहरा असर होता है। उनकी नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, विवादों को सुलझाने की क्षमता, संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ खेल की भरोसे को बनाए रखने और लोकप्रियता को बढ़ाने का भी उनका काम होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है चेयरमैन ये सुनिश्चित करे कि एसोसिएट देशों को सही वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल एड मिले, ट्रेनिंग और आईसीसी इवेंट में भाग लेने के मौके भी मिले। चेयरमैन से ये अपेक्षा हमेशा ही की जाती है कि वो ईमानदारी और नैतिकता के मानदंडों को कायम रखेंगे और क्रिकेट को बढ़ाने में एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे। चेयरमैन आईसीसी के विभिन्न सदस्यों के बीच में आम सहमति बनाने में मदद करता है, जिससे कि फुल मेंबर्स और एसोसिएट देशों के बीच में एक बैलेंस बनता है। इससे विवादों में मध्यस्थता करना और क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना भी शामिल होता है। वैसे जय शाह का अभी तक का बीसीसीआई में जो कार्यकाल रहा था वो काफ़ी अच्छा रहा था, तो ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले समय में जय शाह किस तरीके से इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।